कहता का उल्टा चश्मा। देखा सेठ जी, डिलीवरी के लिए सारे बॉक्सेस रेडी है। बागा, तू एक काम कर, सेवक लाल जी के आदमियों से फोन करके पूछ कि वो कब तक आ रहे हैं। जी नट्टू काका। एक मिनट बाघा, नट्टू काका, मैंने आप दोनों को यहाँ कुछ बात करने के लिए बुलाया है और आप है कि डिलीवरी कर रहे। अब डिलीवरी को भूल जाओ और मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, ये सेवक लाल जी का जो ऑर्डर हमें मिला है बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, बहुत ही फायदा कारक ऑर्डर है, इसलिए मैं भी आप दोनों की तरह बहुत ही खुश था। सेठ जी, सेवक लाल जी ने सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे नहीं भाई, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। तो क्यों था? इसलिए कि कल रात को बापूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो सवाल सुन के मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया हूँ। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। कैसी उलझन सेठ जी? उलझन यह है कि सेवक लाल जी इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाले हैं? क्या चुनाव का माहौल है तो बापूजी को शक है कि कहीं सेवक लाल जी गरीबों में ये मोबाइल बांट के अपने पैसों के जोर पे कहीं वोट तो नहीं खरीद रहे। अगर ऐसा है तो हमें मिलकर उनको ऐसा करने से रोकना होगा। अरे लेकिन ऐसा करने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं वो नुकसान भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, सेवक लाल जी कुछ गलत करने वाले हैं, ये तो सिर्फ अनुमान है। हाँ, और अनुमान के आधार पे अगर हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, आज मार्केट में हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऊंचा नाम है वो धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। हाँ, इसीलिए हमें सेवक लाल जी को भनक भी ना लगे, इस तरह सावधानी से सच्चाई का पता लगाना है, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है सेठ जी, हम आपके साथ हैं। हाँ सेठ जी, लेकिन सच का पता हम लगाएंगे कैसे? अभी वो सेवक लाल जी के आदमी डिलीवरी के लिए आएंगे, तभी उनको बातों में उलझाकर हम उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पर सेठ जी, ऐसे कुछ पता नहीं चला तो? नहीं नट्टू काका, कुछ भी करके हमें सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। ओके सेठ जी। बागा, आई एम रेडी नट्टू काका। मी टू। बागेश्वर जी, बावरी तू यहाँ कैसे आना हुआ? हेलो डेटा लाल जी। बावरी, डेटा मोबाइल में होता है, सेठ जी तो गोडाउन में है। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। देख बावरी, आज हमको बहुत काम है, प्लीज अभी तू जा यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी। पहले आप लोग आंख बंद कीजिए ना। क्यों? अरे कीजिए ना। बाघा, सेठ जी वो बोल रहे हैं तो कीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। ये अच्छा चल। अब मुंह खोलिए। क्यों? सेठ जी बोल रहे हैं तो खोल दीजिए ना, बाद में चले जाएंगे। हाँ, अच्छा ले, आंखें बंद की, अब ये मुंह खोला। कांग्रेचुलेशंस, आपको बड़ा ऑर्डर मिला है ना, इसीलिए आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कैसी है मिठाई? बहुत बढ़िया मिठाई, बहुत बढ़िया। सच में बावरी जी बहुत अच्छी है। थैंक यू मिठाई के लिए, थैंक यू बावरी। हाँ, अभी तू जा। हाँ हाँ, अभी आप जाइए बावरी जी, हम बाद में मिलेंगे। लेकिन मैं काम के लिए आई हूँ, कस्टमर बनकर। अरे कस्टमर दुकान में आते हैं, गोडाउन में अलाउ नहीं है बावरी। लेकिन कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान तो कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा भाई, कस्टमर बन के क्या लेना है तुझे? मुझे एसी का भाव पूछना है। भाव पूछने की जरूरत नहीं है बावरी, मार्केट में जो भी भाव से एसी मिल रहा होगा ना, उससे 10% कम मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? अभी मार्केट में क्या रेट है? वो तो मार्केट में दूसरी दुकान में जाके पूछेगी तो पता चलेगा ना बेटा। ठीक है, मैं बाहर पूछ कर आती हूँ। हाँ, आराम से 10-15 दुकान में पूछ के आना। 10-15? कौन कौन सी? बगा,
एक काम कर, इसको दुकान में लेके जा। कौन कौन सी? अरे अपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जा और जो एसी इसको पसंद आए उसका ऑर्डर ले ले, हिसाब बाद में समझ लेंगे, ठीक है? जी सेठ जी, आइए बावरी जी, आइए चलिए। सेठ जी फोन। हाँ तो बात कीजिए। सेवकलाल जी के आदमी का है। एक मिनट, एकदम नॉर्मल होकर बात करना, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ओके। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाइए, रेडी है। ओके। क्या क्या रेडी है? स्टॉक रेडी है, डिलीवरी। वो पूछ रहे थे कि रेडी है कि नहीं। वो लोग आ रहे हैं अभी लेने, बाजू में ही है। ठीक है, आने दो। अभी देखिएगा ये कच्ची माड़ू का कमाल नटू काका। उनके आते ही मैं बागा को चाय बोलने के लिए भेज दूंगा और फिर चाय के बहाने उनको रोक के रखूंगा और फिर बातों में उलझा के मैं जान लूंगा कि ये मोबाइल का वो लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल जी, नट्टू काका कैसे हो? अरे आइए, वेलकम नटू काका आ गए। और जेठालाल जी, मोबाइल रेडी? अरे बिल्कुल रेडी है, ये देखिए आपके सामने है, सब बॉक्स रेडी एकदम। वैसे सेवकलाल जी ना आपसे बहुत खुश है। एक ही दिन में आपने इतने सारे मोबाइल का बंदोबस्त कर दिया। अरे भाई यही तो हमारा काम है, और हमारा काम सिर्फ मोबाइल बेचने तक सीमित नहीं है। मोबाइल बेचने के बाद वो मोबाइल का क्या होता है उसका ध्यान रखना भी है। क्या? आफ्टर सेल सर्विस। मान लो आप यहाँ से मोबाइल लेके गए, उसके बाद मोबाइल में कुछ खराबी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप बेझिझक हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। जी जेठालाल जी, हम जरूर आएंगे, लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें जल्दी निकलना है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट डिलीवरी करवा दूंगा। देखिए जेठालाल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम है ना, आप लेके जाएंगे। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं भिजवा दूंगा ना। अरे नहीं, हम गाड़ी लेकर आए ना, हम लेकर जाएंगे। अरे आप कहाँ गाड़ी में लेके जाएंगे, मैं टेम्पो से भेज दूंगा, आप खाली एड्रेस लिखवा दीजिए। कहा ना, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ले जाएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। क्यों? अरे आप हमारे कस्टमर हैं और हमारे लिए हमारे कस्टमर भगवान जैसे हैं, और हम हमारे भगवान को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अरे देखिए जेठालाल जी, उसमें अभी तकलीफ की क्या बात है, हम लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ले जाइए भले, लेकिन साथ में मैं मेरा आदमी भेज देता हूँ। वो क्यों आएगा साथ में? अरे भाई आप जहाँ भी ये माल लेके जा रहे हैं वहाँ उतारने के लिए आदमी तो चाहिए होगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत आदमी है। अब फिर भी मेरा आदमी तो मैं साथ में भेजता ही हूँ। क्यों? क्या है, वहाँ आपके आदमियों ने बॉक्स ऐसे पटक के उतारे और उसमें से कुछ मोबाइल टूट गए, तो बाद में आप ही हमको कंप्लेन करेंगे कि भाई हमको तो इतने पीस डिफेक्टिव मिले, तो नुकसान तो हमारा होगा ना। इसलिए भले आपके आदमी उतारे, लेकिन मेरा आदमी आएगा देखने के लिए कि ठीक से रख रहे कि नहीं। ये ना बोला ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कम से कम एड्रेस तो लिखवा दीजिए। एक ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। अरे नहीं, मैं क्यों जानूंगा भाई, आप गलत समझ रहे। देखिए क्या है, हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने माल किसको बेचा, डिलीवरी कहाँ की, उसके लिए एड्रेस मांग रहा हूँ। हाँ तो परेश भाई का एड्रेस लिख लेना, ठीक है? चल अभी जल्दी से अपने आदमी को बोल के सारे बॉक्स हमारी गाड़ी में रखवा दे। ठीक है, नहीं हो जाएगा, वो मैं रखवा दूंगा। आप लेकिन चाय वाय तो भेजिए। नटू काका जरा चाय बोलिए। सेठ जी, चाय के लिए तो आप भागा को भेजने वाले थे। देखिए हमें कोई चाय वाय नहीं पीनी है, बस हमारा माल जो है ना हमारी गाड़ी में रखवा दो। जल्दी। ठीक है नटू काका, मैं दुकान में जाके मगन को भेजता हूँ, तो मगन को बोल के आप ये सारा माल जरा लोड करवा देना। हाँ? जी सेठ जी। मगर एक काम कर, तू गोडाउन में जा और नटू काका बोले वैसे वो जो पार्टी आई ना डिलीवरी के लिए, उनकी गाड़ी में वो टीटो मोबाइल के बॉक्स सब लोडिंग कर दे। और सुन जी सेठ जी, एकदम धीरे लोडिंग करना भाई, कोई जल्दी नहीं है, कोई उतावल नहीं है। एक बॉक्स आराम से उनकी गाड़ी में रखना, ठीक है? जी सेठ जी। जा।
सेठ जी वो लोग आ गए। अरे ये क्या है, बावरी अभी तक इधर ही है? वो उन्होंने 2 पीस शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, लेकिन अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा खरीदे। उसको बोल जल्दी करे भाई, जल्दी तुझे फ्री करे भाई। जी सेठ जी। जल्दी। हाँ बावरी जी, देखा? हाँ जेठालाल बोलो, क्या हुआ? मेहता साहब अपना दाव फेल हो गया। क्या मतलब, क्या हुआ? वो सेवक लाल के 2 आदमी अभी डिलीवरी के लिए आए, तो मैंने उनको पहला पूछने की बहुत कोशिश की कि मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करने वाले। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो नहीं बताया। क्या करें अब? अरे यही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? वो गोडाउन में है और नटू काका मगन की मदद से मोबाइल के बॉक्स उनकी गाड़ी में लोड करवा रहे हैं। मेहता साहब पुलिस को बता दूं क्या? नहीं जेठालाल, पुलिस को नहीं बता सकते। पुलिस को बताओगे तो उल्टे तुम ही फंसोगे भाई। मैं क्यों फंसूंगा? जेठालाल, क्योंकि नेता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ है। मोबाइल तुम्हारे हैं, बिना चेक के बिना बिल के वो मोबाइल लेके जा रहा है, तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है ना उसके खिलाफ। अगर हम पुलिस को बिना सबूत के कुछ बताएंगे तो पुलिस तुम्हें ही फंसाएगी। पहले हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर पुलिस को बताएंगे। नहीं, ये तो आपकी बात बराबर है। तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं जेठालाल, एक काम करो। हाँ। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले, तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, और फिर वहां देख लो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं। सही है गलत सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा, सबूत मिल जाएंगे। मेहता साहब ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें खतरा नहीं है? जेठालाल, सच को जानने के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन तुम संभल के रहना। नहीं ठीक है मेहता साहब, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे वाह, ये पीछा करने का आइडिया मेहता साहब ने मस्त दिया। लेकिन मैं पीछा करूंगा कैसे? ऑटो में? नहीं, ऑटो इनकी गाड़ी की स्पीड से बराबरी नहीं कर पाएगा। क्या करूं? ये स्कूटर शायद बावरी का है। हाँ ये अच्छा है, स्कूटर में पीछा करता हूँ। अरे मुझे पीछा करते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, अरे बावरी, वो स्कूटर तेरा है ना? हाँ सेठ जी, क्यों? एक छोटा सा काम है, करोगे तुम दोनों? हाँ जरूर। 1 मिनट बावरी जी, 1 मिनट। सेठ जी क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, स्कूटर पे तुम दोनों को खाली घूमना है। वो सेवक लाल के आदमी डिलीवरी के लिए आए ना अभी, तो जैसे ही वो लोग डिलीवरी लेकर निकले, तुम दोनों को उनका स्कूटर पे पीछा करना। हाँ, तुमको पीछे पीछे जाके देखना है कि वो लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल का क्या कर रहे हैं, ठीक है? सेठ जी आप हमसे जासूसी करवाना चाहते हो? अरे बड़े बड़े जासूस लोग जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, तुझे यहाँ स्कूटर पे घूमने में प्रॉब्लम है भाई? देख बाघा, तू इस देश का सच्चा नागरिक है, ये साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं राजी हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मुझे जासूस बनने में बड़ा मजा आता है। शाबाश। लेकिन बाघा, एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उनको तुम पे शक नहीं होना चाहिए कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम एकदम ठीक से पीछा करेंगे। ऐसा पीछा करेंगे कि उनसे भी आगे निकल जाएंगे। अरे बाघा, सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मोबाइल कहाँ जा रहे हैं ये हम पता लगा के रहेंगे। बाघा एक काम कर, वो लोग तुझे पहचान न सके इसके लिए तू यहाँ बाजू में से कहीं से टोपी और चश्मा खरीद ले, वो पहन के जाना। वेरी गुड आइडिया सेठ जी। आइए बावरी जी, आइए। ये 2 बॉक्स सीट पे रख दे। हाँ नटू काका, रखवा दिया सब बॉक्स? जी रखवा दिया सब। भाई मगन और सीट पे जरा ध्यान से रखना, उनको बैठने में बराबर जगह मिलनी चाहिए। हाँ मगन, आ गया गूगल सर टोपी लेके आ गया। अरे वाह बागेश्वर जी, आप तो एकदम शाहरुख खान लग रहे हो। बावरी जी
आप ठीक से चला पाएंगे ना कि फिर मैं चला लूं? नहीं बागेश्वर जी, मैं चलाती हूँ, मैं चलाऊंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। स्मार्ट हाँ? राज जेठालाल, चालाकी बिल्कुल मत करना और हमारा पीछा पीछा करने का तो सोचना भी मत। शराब का माहौल है, खतरा मोल मत लेना। पीछा मैं क्यों? अरे भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, कस्टमर मेरी दुकान से माल लेके गया है तो मेरे लिए तो बात खत्म। चलिए नटू काका, हो गया ना? हाँ, चलो मगन चलो। ओके ओके चलो। हाँ चलो। बावरी जी, बावरी जी, बागेश्वर जी, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप गाड़ी का अच्छे से पीछा कर पाएंगी ना? अरे बागेश्वर जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है मुझे पीछा करने में बड़ा मजा आता है। बावरी जी गाड़ी आ रही है, आप स्कूटर स्टार्ट कीजिए जल्दी। आ गया बावरी जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या कर रही हैं आप बावरी जी? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी। क्या कर रही है? मुझे बैठने तो दीजिए। बावरी जी थोड़ा धीरे चलाइए ना। अरे बागेश्वर जी धीरे चलाएंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। लेकिन बागेश्वर जी पीछा तो जल्दी ही करना पड़ता है ना। बराबर है, चलाइए जल्दी चलाइए बस। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बावरी जी लेफ्ट में गए हैं, लेफ्ट में। रास्ते घाई है? हाँ घाई है तो क्या सिग्नल तोड़ोगे? सिग्नल। अरे बाप रे, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी से काम नहीं चलेगा, लाइसेंस दिखाओ मैडम। देखिए मेरी बात सुनिए साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए, तो हमें बहुत जल्दी है। सबको जल्दी होता है, लाइसेंस दिखाओ मैडम। मेरी बात सुनिए साहब, देखिए हमारे देश के संविधान का सवाल है, अगर आपने हमें जाने दिया तो हम एक बहुत बड़े बिन संवैधानिक काम को होता हुआ रोक सकते हैं। ए हीरो स्टोरी मत बना। मैडम बोला ना लाइसेंस दिखाओ। बावरी जी फटाफट लाइसेंस दिखा दीजिए। बागेश्वर जी लाइसेंस तो मेरे पर्स में रह गया। हाँ तो पर्स में से निकाल के दिखा दीजिए। लेकिन पर्स तो दुकान में ही रह गया। क्या? सॉरी बागेश्वर जी, वो जासूसी के एक्साइटमेंट में गलती से मिस्टेक हो गई। बाप रे। सेठ जी, बाघा बावरी का कोई फोन आया? नहीं। तो आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पता चला कि नहीं? नहीं नहीं नटू काका, अभी फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना उनको, उनको करने दो उनका काम। कुछ पता चलते बाघा का सामने से फोन आ जाएगा। मैडम फाइन भरना पड़ेगा, चलो फाइन भरो। फाइन मैं भर देता हूँ, बस एक मिनट। बावरी जी आप फटाफट स्कूटर पीछे निकालिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए, थोड़ा जल्दी साहब। थैंक यू। चलिए बावरी जी जल्दी। अरे बाप रे, गाड़ी कहाँ चली गई? हाँ बागेश्वर जी कहीं दिख नहीं रही है। कमाल है, कहाँ गायब हो गई? एक काम करें, राइट जाके देखें। नहीं लेकिन अगर वो लोग लेफ्ट में गए होंगे तो लेफ्ट जाके देख लेते हैं। हाँ नहीं लेकिन अगर वो लोग राइट में गए होंगे तो। हाँ ये भी है। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब क्या करेंगे बागेश्वर जी? दुकान चलते हैं, सेठ जी को बताना तो पड़ेगा ही। चलिए। क्या लगता है आपको सेवकलाल क्या करने वाला है मोबाइल फोन का जो जेठालाल से लिए? अब ये पता लगाना बड़ा जरूरी है, लेकिन कैसे पता लगाया जाए? 2 कोशिशें नाकामयाब हो चुकी है। उसके चमचों को बहला फुसला के पूछा गया कि भाई शायद वो बता दे, लेकिन नहीं बताया। बाघा और बावरी ने पीछा किया ताकि ये पता चले कि मोबाइल फोन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जाया जा रहा है इन्हें और क्या किया जाने वाला है, लेकिन वो भी खोटे सिक्के की तरह वापस लौट आए। तो अब क्या करेगा नेता सेवकलाल मोबाइल फोन के साथ? ये सवाल इस वक्त अनुत्तरित है, लेकिन पता लगाना बेहद जरूरी और आज ही पता लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कल तो मतदान है। अगर पता नहीं चला तो फिर
अपने करतूतों में कामयाब हो जाएगा नेता सेवकलाल। तो अब प्रश्न ये है कि क्या हम पता लगा पाएंगे, क्या ये पता चलेगा क्या करने वाला है नेता सेवकलाल? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.